लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है और आज दूसरे दिन भी उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस जो है वो लगातार सड़कों पर है। पुलिस टीमें अलर्ट पर हैं, सोशल मीडिया पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ जो अधिकारी हैं वो सुबह से ही लगातार फ्लैग मार्च जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वक्फ संशोधन बिल जब रात पेश हुआ है उसके बाद विरोध की तो कोई तस्वीरें सहारनपुर से नहीं आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़रूर लगातार जो लोग हैं वो अपना गुस्सा जो है वो जाहिर करते हुए दिखाई जो है वो दे रहे हैं। जिसके बाद सहारनपुर के अंदर फिर से पुलिस टीम अलर्ट पर है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर आला अधिकारी जाकर खुद स्थिति पर जो है वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, उसका भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी जो है वो पुलिस के अधिकारियों द्वारा रखी जा रही है। देर रात ही जब संशोधन बिल जो था, वक्फ संशोधन बिल जब वो पास हुआ था उसके बाद से ही पूरी तरह से पुलिस टीमें जो हैं वो अलर्ट पर थी और आज भी देख सकते हैं कि वही ये कुतुबशेर थाना इलाका है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पीएससी के जवानों के साथ जो है वो यहाँ पर पैदल गश्त जो है वो करते हुए नज़र जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सहारनपुर में स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं किसी तरह कोई विरोध अब तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर से आदेश हैं कि तमाम जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर रहें और लगातार सड़कों पर आकर वो स्थितियों का जो है वो जायज़ा लेते रहें और लोगों से संवाद जो है वो करते रहें। तो आप तस्वीरें कल भी हमने दिखाई थी, सहारनपुर की कुछ इस तरह की थी और अभी भी तस्वीरें ठीक वैसी हैं और अधिकारी मौके पर हैं और वो लोग जो हैं यहाँ पर वक्फ बिल जब आया था उसके बाद से ही अलर्ट पर हैं और फोर्स जो है वो भी मौके पर है और वो लोग तमाम संवाद जो है वो लोगों के साथ जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। अब जब लोकसभा के अंदर वक्फ बिल जब पास हुआ है तो अब उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे और उनसे बात करने की कोशिश जो है वो हम यहाँ पर करेंगे भी। तो एक चचा हैं दुकानदार, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है चचा आपका? नाम बता दे भाई। आपका नाम आपसे? इनका नाम नौशाद है। अब जो वक्फ बिल रात पेश हो गया है लोकसभा के अंदर, अब राज्यसभा में है आगे, तो क्या लगता है आपको? इनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको है जानकारी? हमें भी नहीं है। अच्छा। हमें तो अपने काम से मतलब है फिलहाल। अच्छा, इतना दिमाग ही नहीं है। अच्छा, इतना दिमाग। अच्छा, अच्छा, तो काम कर धंधे में लगा। अपने काम पर ही हैं ये लोग और कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाते हैं। और लोगों से भी यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये कुतुबशेर इलाका है और यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के जो लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और लोग यहाँ पर पूरा एक जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हम पहले भी आए थे और पहले भी यहाँ पर लोगों से जो है वो बातचीत की थी। अब दुकानें हैं यहाँ पर, दुकान पर चलते हैं, कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। अभी कंबो के पुल इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर नाहिद जी भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रात लोकसभा में जो वक्फ बिल है वो पेश हो गया और राज्यसभा में है, कैसे देखते हैं आप? जो आपके जो लीडर हैं वो तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर। जाएंगे, बिल्कुल बेशक जाएंगे। वो सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। अरे सरकार तो कह रही है कि भाई आप लोगों की भलाई के लिए बिल लाया गया है, लेकिन आप लोगों को क्या क्या लग रहा है? भलाई तो बाद में देखें, जब जैसे कैसे बात होगी वो तो बाद में देखी जाएगी। अच्छा, लेकिन जो हमारे ये बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो फोन में जाएंगे, बेशक जाएंगे वो। अच्छा, सरकार का ये भी कहना है कि भाई हम योजनाएं लाएंगे अब मुस्लिम समाज के लिए, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। भाई वो तो बना ही रहे जो कुछ बना रहे हैं। अच्छा, भाई मकान ही बना रहे लोगों के लिए वो। अब ये वो देखें किस लालच से बनवा रहे हैं वो या क्या चाहते हैं वो। ये वही देखेंगे अपना। तो क्या लगता है कि जो वक्फ का लेके लोग विरोध करेंगे या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे? देखो अभी तो इस बारे में जो है ना सोच विचार चल रही। अच्छा, देखते हैं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, वैसे जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, रात भी लगभग 2 बजे तक संसद चली है, संसद में फिर 2 बजे जाके पास हुआ है। अभी तो देखो पास हो ही गया वो। आप देखते हैं आगे क्या करते हैं मोदी जी भी और ये वोट वाले भी दूसरे। अच्छा जी, देखते हैं आगे क्या करते हैं। आप कुछ कहेंगे? शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अच्छा, चाचा आप क्या कहेंगे चाचा, जो वक्फ को लेके रात?
कह दिया जो कुछ कहना था। आप भी अपने दिल की बात बताइए। बस मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ तो होगा दिल में, कुछ कहना तो चाहेंगे। कहने से कोई फायदा नहीं है ना, अब क्या करें। अच्छा, जी क्यों कहने से क्यों फायदा, क्यों नहीं? बात तो जाएगी आपके आगे तक, पहुंचेगी आपकी बात। बस मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी रात पास हो गया, कई लोग विरोध कर रहे थे वक्त को लेकर, लेकिन फिर भी पास हो गया है वो। हाँ, बस जो गवर्नमेंट सरकार जो चाहेगी वही करेगी, चाहे पब्लिक कुछ ही करती रहे। आज तक के यही होता आ रहा है। अच्छा जी बस जो सरकार करेगी वो अपनी मर्जी से करेगी, पब्लिक की मर्जी से नहीं करने की वो। तो पहले भी लोगों ने फैसले माने हैं सरकार के, अभी मानेंगे क्या आगे? बस वो तो मानना पड़ेगा उनके, क्योंकि सारा निज़ाम उनके हाथ में है, सब कुछ वही करेंगे, तो पब्लिक नहीं कुछ कर सकती। अच्छा जी बस ये। और आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सैयद शाकिर है जी। शाकिर भाई, कैसे देखते हैं जो वक्त बिल कल पास हो गया रात को? असल में रात के अंधेरे में बिल पास हुआ। वैसे तो बहस चल रही थी सारा दिन से, एक दिलचस्प मोड़ था लोगों को, ये था कि शायद मोदी जी मुसलमानों का कुछ मामला हल कर दें। अब कुछ हो नहीं पाया, क्या कर सकता है कोई? कुछ भी नहीं कर सकता सर। अच्छा जी, हम तो यही चाहेंगे मोदी जी से कि थोड़ा सा मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखें। बेहतर है, अच्छी बात है जो होना। सरकार तो कह रही है कि मुस्लिम समाज की भावनाओं का ही ध्यान रख के ये बिल बनाया गया है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। हम भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे अगर मुसलमानों का कोई भला हो सकता है। और जैसे कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन है या इस तरह की बात करते हैं, और अगर उन्होंने इस पर ये चीज़ सौगात हमें दे दी, बेहतराई हुई, हमारे समाज के लोगों का फ़ायदा हुआ, तो उनसे बढ़ के कोई मामला नहीं होना। बेहतर बात है, अच्छा है, मुसलमानों के लिए अच्छा कर दें, बढ़िया बात है। सरकार कह रही है कि मुस्लिम समाज का फ़ायदा है इससे, और जबकि जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार जो विरोध कर रहे थे, कह रहे भाई मुस्लिम समाज को या वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया गया है। असल में क्या है भाई साहब, सारी पार्टियों ने मुसलमानों को छला है, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अयोध्या का जो मामला उठाया था कांग्रेस दौर में ही हुआ था, वो भी इस दौर में अगर कोई मामला हुआ या फैसले की बात हुई, वो एक ताकत की बात है, उनमें ताकत है, उनके लहन हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपने अपने मामला है, ऊपर वाला बेहतर करे, जो भी अच्छी बात है। हमारे हिंदुस्तान का फ़ायदा हो, हम सब चमन के फूल हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। बेहतर है ये चीज़ कायम रहे, ये है बात। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसका बहुत बड़ा विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? कुछ फ़ायदा होगा क्या आंदोलन करने से, क्या माहौल ही ख़राब करने के लिए लगे हैं वो लोग? भाई साहब, इससे क्या होगा, विकास में बाधा पड़ेगी, कुछ नहीं होना, तनाव रहेगा हर वक्त, इधर पुलिस है इधर पुलिस है, क्या फ़ायदा होगा इन चीज़ों से? बेहतर तो यह है जो चीज़ अच्छी हो वही होना चाहिए। अच्छा भाई ये हमारे लिए कोर्ट का रास्ता भी है और बहुत सारे मामले हैं, जो चीज़ फ़िलहाल तो उनके पास ज़्यादा बहुमत है, वही लोग जीतेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होना। कितनी आवाज़ें उठी, कितना आंदोलन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं होना। तमाम नेता लगे रहे, रात भर भाषण भी देते रहे, सुनी होंगी आपने तकरीरें तो उनकी वहाँ पर? जी जी, इकरा सन की भी है, इमरान मसूद की भी है, सबकी है, और सब अपनी कोशिश करते हैं कि हम जीत जाए, लेकिन जो अल्लाह के हाथ में है वही तो करेगा। हम लाख कोशिशें करते रहे कि ऐसा हो, हमारे चाहने से कुछ नहीं होना। ऊपर वाला भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी होगा इनके करने से होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होना। क्या पता हमारे अमाल ख़राब हो, उसकी सज़ा मिल रही हो। ये है आज घर घर की कहानी है, भाई भाई का नहीं है। आपके समाज में भी ऐसे ही है, आप 4 आदमियों से बातचीत करो, हर घर के अंदर तनाव मिलेगा। अरे ये तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम सब भाई हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। ज़रा ऐसी घटनाओं को बोल दे देते हैं, ये झगड़ा हो गया, ये हो गया, है आपस में दिलचम भाई हैं आपस में। भाई मस्जिद हो गई, मंदिर हो गया, वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हो गई, कोई भी मामला हो गया है तो एक दूसरे का भला करने के लिए बनाई गई इन चीज़ों को। वक्फ आपने दान की किसी को, तो आपका मकसद तो यही था कि भाई मरने के बाद मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिले, और हो गया उन पर भू माफिया होगा कब्ज़ा, तो वो गलत है। तो उन्हीं भू माफियाओं से तो कब्जा मुक्त कराने के लिए भी लाया है ये। हाँ, बेहतर है अगर अच्छाई इसमें दिखेगी लोगों को तो फ़ायदा ही होगा लोगों का। अच्छा जी जी जी। अच्छा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसके बाद उन्हें कुछ संदेश दोगे आप अकीर भाई? हो सकता है उन लोगों का भी हाथ हो उन कब्ज़ों में, जैसे कि यहाँ कुतुब शहर पे देख लो आप, दूध की बहन से हैं, बहुत सारी दुकानदारों ने कब्जा रखा, आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अच्छा भाई दूध वाले हैं वो पल्ली साइड में इधर, लेकिन है तो ये कब्रिस्तानों की जगह है। अच्छा मसलन अब मैंने कब्ज़ा कर ली और उसमें 100 आदमी तो कम से कम दफन ही होते हैं। कोरोना काल के अंदर देख लो कब्रिस्तान भी कम पड़ गए। जाना हमें एक ही जगह है, ये दुनिया का मामला है, ये मेरा है, ये मेरा है, आत्मा सबकी ऊपर ही जानी है, शरीर यही छोड़ जाना, ये करते रहो, ये मेरा, ये मेरा।
जाकिर भाई बातें तो अच्छी कर रहे हो, एक बात और बता दो, बीजेपी से जुड़े हुए तो नहीं हो, कभी लोग कहेंगे बीजेपी का आदमी ऐसी बातें बोल रहा मैं तो बिल्कुल सेकुलर हूँ। अब से पहले संजय गर्ग को वोट दिया करते थे, उससे पहले बड़ों के कहने पे इमरान मसूद को दिया, उससे पहले MP फजलुर रहमान को दिया वोट। भाजपा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियाँ हैं अच्छी हैं। उन्होंने हमें 2 दफ़ा राशन दिया, एक राशन हमने बेच के गुजारा करा कोरोना काल के अंदर, दूसरे में अपनों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी को। अच्छा, हम सोच रहे हैं हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं हमारे भाइयों की, कोई किसी की मदद नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं करता मदद। जो नीति अच्छी है, उन्होंने अगर राशन दिया या कुछ भी दिया, फ़ायदा तो हुआ ही लोगों का। सच्चाई तो यही है कि एक राशन लोगों ने बेचा और एक राशन से अपने घर से गुजारा किया। रहबर हमारे अब इतने सारे लड़के फ़िलिस्तीन के, मतलब इन्होंने उल्टी सीधी हरकत की है, जो भी हुआ मामला उनके दिल को पता होगा। अब उनके साथ इतना बड़ा कांड होगा, कौन साथ देगा? सिवाय अल्लाह के कोई नहीं साथ देना उनका। ठीक है। नाई जी, नाई चाचा ये बताइए, तो जाकिर भाई कह रहे फ़ायदे गिनवा रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के, आपको लगता है कि फ़ायदा होगा कि ज़मीनों पे जो कब्जे हो रखे मुक्त होंगे? फायदा भी हो सके नुकसान भी हो सके, दोनों बातें हैं। अच्छा, दोनों ही बातें हैं। आपको क्या लगता है, दिल की बात बताओ अपने। दिल्ली की क्या बात है, हमें तो जिधर फायदा देख के कम तो उधर चले जाएंगे अच्छा जी। हमें तो फायदा चाहिए, चाहे से फायदा हो जाए चाहे से फायदा हो जाए। अच्छा, बस कोई बरगल आएगा तो उसके बहकावे में तो नहीं आएंगे? बरगला नहीं, क्या बात है इसमें। तो हमारा जो है सरपंच बैठा ऊपर मोदी, अच्छा भाई काम तो सारे वही करेगा, जो इसके अलावा कोई और भी काम कर लेगा। अच्छा, बस चलिए ठीक है। भाई क्या नाम है तुम्हारा? इधर आ जाओ साइड में को। नूर भाई ये बताओ कि यहाँ पे हम वक्फ को लेके चर्चा कर रहे थे, जो कल बिल पास हुआ, आप कैसे देखते हैं? युवा हो आप तो। गलत हुआ, अच्छा, गलत है। अच्छा, वो वक्त बिल हमारा हक है, हमारी मसाजिद का, हमारे मदरसों का, हमारे खान का, हमारे आपके फायदे के लिए ला रही है सरकार, कह रही है। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। शाकिर भाई ने तो फायदे गिनवा दिए, अभी खड़े थे यहाँ। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, सरकार है ये हजम करना चाह रही है, किसने कह दिया हजम कर रही है? ये हजम ही तो हो रही है। कहा किसने, किसने कहा ये बात? वक्त बिल का मामला कुछ नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। तो कम्बो के पुल पर थे, यहाँ पर बात हमने की है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ सामने आई हैं। साफ तौर पर कुछ लोगों ने तो वक्फ के फ़ायदे गिना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वक्फ बिल का जो है विरोध जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।